व्हाट मेक्स वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। वीडियो पॉज करो और थोड़ा सोचो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात इन एलिमेंट्स के बारे में कि यही एलिमेंट्स ना पूरे यूनिवर्स को बना रहे। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा डीपली सोचे तो पाएंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एलिमेंट्री फॉर्म क्या है? एटम। ठीक है, एल्यूमिनियम ये मेटल है, ये एल्यूमिनियम के एटम से मिलके बना है। सिमिलरली कोई आयरन का ब्लॉक है, वो आयरन के एटम से मिलके बना है। तो यहां पे सिर्फ सिंबल्स और नेम लिखे हुए एलिमेंट्स के। अगर हम लोग सबके एटम्स को इमेजिन करें तो हर एलिमेंट्स के एटम्स किससे मिलकर बन रहे? तो आंसर तुम लोग को पता चल गया होगा कि हर एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहा है। सारे एलिमेंट्स के एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहे हैं, या ये कहें कि सारे एलिमेंट्स को यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलके बना रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये सिर्फ पाथ दिखा रहा है, कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है बाउंड्री लाइन जैसा। ठीक, यहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का भी लिखना। तो सारे एलिमेंट्स मिलकर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। एक बात हम लोग जान लिए। लेकिन हाइड्रोजन क्यों अलग है हीलियम से? हाइड्रोजन क्यों अलग है बोरोन से? तो बहुत लोग, अब तुम लोग इसका आंसर भी सोच पा रहे होगे कि सारे एलिमेंट्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनका नंबर अलग है सारे के एटम्स में। दैट्स वाई वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। सारे के सारे इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बन रहे हैं, सिर्फ इनका नंबर चेंज हो जा रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो जा रहा है, और एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से कंप्लीटली अलग हो जा रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 1H1। तो प्रोटियम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, सिर्फ प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस और ये बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम। और 2He4 हीलियम। तो इसके अगर एटम को देखें तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलके बना रहा है और हीलियम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बना रहा है, लेकिन सिर्फ इनका नंबर अलग हो जा रहा है और ये दोनों एलिमेंट्स कंप्लीटली अलग हो जा रहे हैं। अगर प्रोटियम है तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन, ये होता है 6C12 और ये होता है 714। तो थोड़ा इसके एटम को इमेजिन करो और इसके एटम को इमेजिन करो। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके एटम में 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों मिलके बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। सिर्फ कुछ नंबर चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, और कार्बन की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग हो गई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज से। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है और कार्बन रूम टेम्परेचर पे क्या है? सॉलिड। कार्बन बोले थे कोयला, ग्राफाइट या डायमंड। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिफरेंस आया, और सोचो कार्बन बोले तो डायमंड, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस से ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। थोड़े से बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का फर्क था। ठीक है,
सिमिलरली अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखो तो ये होता है 79 197 और ये होता है 80 और ये 200। दोनों को देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बन रहे हैं, दोनों के एटम्स, ठीक है, एटम्स बन रहे हैं, बोले तो दोनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हुआ है। और ये देखो गोल्ड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। समझ पा रहे हो? तो सारे एलिमेंट्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहे हैं और सिर्फ इनका नंबर चेंज हो जाता है और प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर बोरोन का नाम राहुल होता तो क्या दिक्कत था, और कार्बन का नाम लालू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स के नेम साइंटिस्ट के ऊपर भी रखे गए हैं, जैसे रदरफोर्डियम, तो नाम कुछ भी दे सकते थे, रदरफोर्डियम की जगह न्यूटोनियन नाम भी दे देते तो चलता। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स, इतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और उनकी प्रॉपर्टीज ये है। समझ में आ गया? तो अब देखो एक बात और फील करना कि हम बोले कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स हम लोग या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी दिख रहे हैं, सारे इन्हीं एलिमेंट से मिलके बन रहे हैं और ये एलिमेंट्स फर्दर किससे बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब जो हम तुम्हें दिख रहे हैं ना, या ये जो ब्लैक बोर्ड तुम्हें दिख रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि हम लोग कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक, ये व्हाइट बोर्ड जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? एलिमेंट से मिलकर बना है, कोई ना कोई एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, और एलिमेंट्स फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बन रहा है, तो ये कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है। और अगर मेरा मास 65 kg है तो ये किस चीज का मास है? मेरे अंदर मौजूद जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है ना, उसका मास 65 kg है। ये बोर्ड अगर 8 kg या 10 kg का है तो इस बोर्ड में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है ना, उनका मास है 8 kg या 10 kg। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आंसर पता चल गया होगा कि क्यों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। तो आंसर इज वन एलिमेंट differs from other only on the basis of number of electrons, protons and neutrons present in देम। सिर्फ इनका नंबर चेंज हो जाता है और प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट हो जाती है।